2027 चुनाव में हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी को जीत का मंत्र दिया है। बीजेपी का फोकस उन सीटों पर ज्यादा रहने वाला है जिन सीटों पर पार्टी कमजोर है। रिपोर्ट देखिए। 2027 में हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी तैयार। नितिन नबीन दे गए जीत का मंत्र। कमजोर सीटों पर बीजेपी का फोकस। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा संपन्न हो चुका है। इन 3 दिवसीय दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही दिन प्रदेश कार्यालय देहरादून में कोर कमेटी की बैठक ली, जिसके बाद सरकार के मंत्रिमंडल से 1-to-1 इंटरैक्शन कर रिपोर्ट कार्ड का पूरा फीडबैक लिया। वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बूथ प्रबंधन मजबूत करने और बूथ जीता चुनाव जीतने का मंत्र देने का भी काम किया। चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं को बूथ प्रबंधन पर अपना मार्गदर्शन दिया। बीते चुनावों में बीजेपी को जिन सीटों पर नुकसान हुआ है, पार्टी जिन सीटों पर कमजोर रही, उन सीटों पर ठोस रणनीति बनाने पर जोर दिया गया। इससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि प्रदेश कोर ग्रुप के सदस्य बंद कमरों में बैठकर रणनीति नहीं बना सकेंगे, बल्कि चुनाव जीतने के लिए अभी से ही जनता के सामने अपनी बेहतर परफॉर्मेंस का परिणाम भी देना होगा। अध्यक्ष जी ने कोर कमेटी हमारा मार्गदर्शन किया। मुख्य रूप से 2027 चुनाव में बूथ प्रबंधन पे आपका मार्गदर्शन रहा। जो बूथ हम 2000 लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो बूथ हम जीत नहीं पाए थे, उन बूथों के लिए हमने टीम बनानी है। कोर कमेटी के हमारे जितने भी सदस्य हैं वो 2-2 दिन के प्रवास पर वो विधानसभाओं के अंदर रहेंगे और 2 दिन के प्रवास में वो जहां उस विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे, वहीं बूथ पर भी जाकर विधानसभा की और बूथ उस विधानसभा की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को सुझाव भी देंगे। एक प्रकार से एक कार्यकर्ता के लिए काम का विभाजन हुआ है। हमारे 17 के 17 जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, उनका दौरा हम लोग जून, जुलाई, अगस्त 3 माह में पूरी तरह बनाएंगे और ख़ास तौर पर जो विरोधी राजनीतिक दल के जो दल हैं, उन दलों की गतिविधियों को के काउंटर के लिए क्या क्या कार्यक्रम लिए जा सकते हैं, उन कार्यक्रम की रचना भी भविष्य के अंदर हमारी बनेगी। वही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के पहले दिन से ही लगातार सत्ता पक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आलम ये हो गया है कि बीते 3 दिनों में बीजेपी के चले तमाम कार्यक्रमों के वीडियो कांग्रेस अपने सोशल मीडिया पेज पर डालकर ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी में अंदरूनी कलह जारी है। कांग्रेस की माने तो बीजेपी ने हमेशा से ही धर्म को ढाल बनाकर राजनीति करने का काम किया है और वोट चोरी कर सत्ता में काबिज होती रही है और अब बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हो चुका है। उनका एक ही काम है, एक ही नारा है, हिंदू मुसलमान। उनका एक ही नारा है, ध्रुवीकरण। इसके अलावा किसी विषय पर वो बात नहीं करते। उनके सरकार के तमाम बड़े से लेकर छोटे कारिंदे जितने हैं, उनका सुबह से उठने के बाद और रात को सोने बिस्तर तक जाने में और सपने में भी वही करते होंगे। वो हिंदू मुस्लिम, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, इसके अलावा उनका कोई काम ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि जनता के सरोकारों से उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको वोट चोरी पे इतना भरोसा है, उनको वोट की डकैती पे इतना भरोसा है कि वो सोचते हैं हम कुछ भी कर लें, चुनाव तो हम ही जीतेंगे। इसलिए ये सारी ड्रामेबाजी है। नितिन नबीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड दौरे पर आए और बूथ स्तर से लेकर कोर कमेटी तक के सदस्यों के साथ बैठक की और इन तमाम बैठकों में आगामी चुनाव को लेकर मूल मंत्र भी दिया। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का विशेष फोकस इस बात पर रहा कि जो भी कार्यकर्ता नाराज है वो अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म पर रखे, लेकिन अगर पार्टी के विरुद्ध जाकर कोई काम करता है तो उसके खिलाफ भी पार्टी कड़ी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। वही बात 2027 विधानसभा चुनाव की करें तो जिस तरीके से जीत का मूल मंत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को देकर गए हैं, उससे उत्तराखंड बीजेपी को कितना फायदा होगा, ये आगे आने वाला भविष्य तय करेगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट।